एक घने और शांत जंगल में एक बहुत ऊंचे साल के पेड़ की सबसे ऊपरी डाल पर दो छोटे छोटे पक्षी रहते थे, चीकू और मीना। चीकू नीले रंग का, तेज और हमेशा ऊर्जा से भरा रहने वाला चंचल पक्षी था, जबकि मीना हल्के हरे और पीले पंखों वाली, शांत और सोच विचार करके कदम उठाने वाली चिड़िया थी। दोनों बचपन से साथ थे और एक दूसरे के बिना कभी नहीं देखे जाते थे। सुबह होते ही दोनों मिलकर गाना गाते, फल ढूंढते और हवा में ऊंची उड़ान भरते। एक दिन जब वे दोनों आसमान में मंडरा रहे थे, चीकू ने अचानक पूछा, मीना, क्या तुम्हें कभी सोचा है कि इस जंगल के बाहर की दुनिया कैसी होगी? कहते हैं कि बहुत दूर एक ऐसी झील है जिसमें इतना साफ पानी है कि आसमान पूरा का पूरा उसमें दिखता है। मीना ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, हाँ सोचा तो है, लेकिन इतनी दूर उड़ना डरावना लगता है चीकू। पता नहीं रास्ते में क्या मिले क्या न मिले। चीकू हंसकर बोला, अरे मीना, जब हम दोनों साथ हैं तो डर कैसा? चलो एक बार देखते हैं। दुनिया इतनी सुंदर है और हम हमेशा एक ही पेड़ पर बैठे रह जाएं, कभी तो उड़ान बड़ी होनी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद मीना ने धीरे से हाँ कर दी। अगले ही दिन सुबह दोनों पक्षी निकल पड़े। हवा ठंडी थी और पेड़ों के पत्ते जैसे उनका स्वागत कर रहे थे। सफर का पहला पड़ाव बांस का जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे बांस हवा में झूम रहे थे। दोनों जैसे ही आगे बढ़े, अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? वह एक बूढ़ा उल्लू था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और गंभीर आवाज किसी को भी डरा देती। उसने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, बहुत दूर जाना चाहते हो? रास्ता आसान नहीं है। तूफान आएंगे, शिकारी पक्षी मिलेंगे और आगे एक रेगिस्तान भी है, लेकिन अगर मन मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। मीना थोड़ी घबरा गई, पर चीकू ने उसके पंख पकड़कर कहा, हम साथ हैं, डर की कोई जगह नहीं। बूढ़े उल्लू ने आशीर्वाद दिया और दोनों आगे बढ़ गए। कुछ ही घंटे बाद आसमान में काले बादल गिरने लगे, हवा तेज हो गई और देखते ही देखते तूफान आ गया। पेड़ हिलने लगे, पत्ते उड़ने लगे और हवा इतनी तेज हो गई कि मीना उड़ते उड़ते डगमगाने लगी। मीना, नीचे चलो, कहीं छिपते हैं। चीकू चिल्लाया, लेकिन तूफान इतना तेज था कि दोनों नीचे नहीं जा पा रहे थे। अचानक एक भयंकर हवा का झोंका आया और वह मीना को उछालकर पेड़ों की ओर फेंकने लगा। मीना डरते हुए चीखी, चीकू, मैं गिर रही हूं। चीकू पूरी ताकत से उसके पीछे उड़ता हुआ गया, हवा से लड़ता हुआ, और अंतिम क्षण में उसने मीना को अपने पंखों से थाम लिया। दोनों एक पेड़ की खोखली डाल में छिप गए। मीना कांपते हुए बोली, अगर तुम न होते तो मैं गिर ही जाती। चीकू ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त इसी के लिए होते हैं। तूफान धीरे धीरे शांत हुआ और अगली सुबह दोनों फिर उड़ चले। कुछ घंटों की उड़ान के बाद वे पहाड़ों के ऊपर से होते हुए एक सुंदर घाटी में पहुंचे, जहां सैकड़ों रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। वहां के पक्षी इतने सुंदर थे कि मीना उनकी ओर देखती ही रह गई। उनकी रानी चिड़िया सुरैया ने उनका स्वागत किया और पूरी कहानी सुनी। उसने उन्हें बताया कि आगे एक बड़ा रेगिस्तान है जिसे पार करना मुश्किल है, लेकिन अगर वे उसे पार कर लें तो झील बस कुछ ही दूरी पर है। वहां के पक्षियों ने उन्हें खाना दिया, पानी दिया और आराम कराया। अगले दिन वे फिर निकल पड़े। कुछ ही देर में वे तपते हुए रेगिस्तान में आ गए। हवा गर्म थी, रेत उड़ रही थी और सूरज जैसे जमीन को पिघा ला रहा था। मीना के पंख सूखने लगे, उसकी उड़ान धीमी पड़ने लगी। थोड़ी देर उड़ने के बाद वह बोली, चीकू, शायद मैं आगे नहीं जा पाऊं। चीकू ने उसे छाया में बैठाकर कहा, मीना, हम मंजिल के इतने करीब हैं, तुम हार नहीं मान सकती। अगर तुम नहीं उड़ सकती तो मैं तुम्हें अपने पंखों पर ले जाऊंगा। मीना ने उसकी आंखों में भरोसा पाया और फिर से उड़ने की कोशिश की। कुछ देर बाद दूर चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह झील थी। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई और दोनों तेजी से उसकी ओर उड़ चले। कुछ ही मिनटों में वे उस विशाल, शांत और सुंदर झील पर पहुंच गए। पानी इतना साफ था कि उसमें पूरा आसमान दिखाई दे रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा चीकू ने बताया था। दोनों ने झील के ऊपर उड़ते हुए, पानी में नहाते हुए और पेड़ों पर आराम करते हुए कुछ दिन बिताए। ये उनके जीवन का सबसे खूबसूरत समय था। कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने जंगल लौटने का फैसला किया। घर पहुंचते ही वहां के सभी पक्षी उनका स्वागत करने लगे। बूढ़ा उल्लू मुस्कुराते हुए बोला, तुमने साबित कर दिया कि हिम्मत और दोस्ती से हर मुश्किल जीती जा सकती है। मीना ने सबको बताया कि कैसे चीकू ने हर कदम पर उसकी मदद की, और चीकू ने कहा, हम दोनों ने साथ मिलकर यह सफर पूरा किया है। अगर दोस्त साथ हों तो कोई भी सपने बहुत बड़े नहीं होते। दोनों फिर अपने ऊंचे साल के पेड़ पर लौट आए, एक नई ताकत, नई यादों और नई उड़ान के साथ।